कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। जो ये कथा आप लोगों के मध्य चल रही है, यही कथा सूत जी महाराज स्वर्णकार ऋषियों को नेम शरण की पावन वसुंधरा पर श्रवण करा रहे हैं। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, जिस समय मैया भक्ति के पुत्रों को जर्जर अवस्था प्राप्त हुई, मैया भक्ति ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उपाय करके मैया भक्ति के पुत्रों का कष्ट दूर किया। बड़े भाइयों की सहायता से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। तो हमारी जो भागवत की कथा है वो ऐसी कथा है, ऐसी फूटी है कि जिसको पान करने से बुढ़ा जवान हो जाता है, बूढ़ा जवान हो जाता है। क्योंकि मैया भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे और भागवत को सुना तो क्या लिखा है भागवत जी में, भक्ति सुतो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित। भक्ति के दोनों पुत्र तरुण हो गए, और तरुण माने सभी लोग जानते हैं जवान हो गए। तो भागवत की कथा सुनने से बूढ़ा व्यक्ति यदि इस कथा को नित्य प्रति सुनता है तो वो भी जवान हो जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में भागवत की कथा को श्रवण किया है नियम से, तो भागवत की कथा आपका उद्धार नहीं, स्वयं भगवान बना देती है। अभी प्रसंग आएगा जब इतनी चर्चा स्वर्णकार ऋषियों ने वर्णन की, तो उसी समय नारद जी ने कहा, भैया आप कह रहे हो कि इस कथा को सुनने से, मेरे हृदय में एक प्रश्न आया है कि इस कथा को सुनने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। भाव दिया, के विशुद्ध्यंत वदं तमह्यम सप्ता जगेन कलौ पुनन्ते। इस कथा को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। स्वर्णकार ऋषि हंसने लगे कि भैया तुम पूछते हो इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, और मैं कहता हूं जिस व्यक्ति ने जीवन में इस भागवत रूपी कथा को श्रवण कर लिया तो उसने जीवन में कुछ भी ना किया हो, अगर उसके कानों में भागवत रूपी कथा पहुंच गई है तो उसका उद्धार निश्चित है। जैसे ही इतना कहा, उस बात को सुनकर के नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, भैया अच्छा एक बात बताओ, अगर हम फल बेचने वाले के पास जाएं और उससे प्रश्न करें कि भैया फल क्या मीठे हैं, तो वो क्या कह देगा कि हमारे फल मीठे नहीं है। ये कथा आपकी है, इसलिए आप कह रहे हैं कि कथा अच्छी है। आपके पास कोई प्रमाण है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए हो और अंत में इस कथा को श्रवण कर लिया हो और उसे भगवान का धाम प्राप्त हो गया। जैसे इतना कहा तो स्वर्णकार ऋषियों ने हंसते हुए कहा, अरे भैया तुम प्रमाण की बात करते हो, हमारे पास प्रमाण है। इस कथा को किसी ने नहीं, कैसे कैसे लोगों ने अगर सुन लिया है उनका उद्धार हो जाता है। लिखा है व्यास जी ने भाव दिया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिवा क्रोधादग्नि कुटिलाश्च कामिनः सप्ता जगेन कलौ पुनन्ते। ये माने जो मानवा माने मनुष्य, पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहता
पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, कभी भी उसने जीवन में भूल करके भी कभी मंदिर में पैर नहीं रखा। यदि ऐसे भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता। सदा दुराचार रतापि मार्गगा, जो हमारे संत महंतों ने मार्ग बताई है उस मार्ग पर नहीं चलते, विमार्ग चलते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोग भी यदि कथा को सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। और कैसे? क्रोधाग्नि, कुछ लोग इतने क्रोधी होते हैं कि क्षण क्षण में लड़ाई करते हैं। कुटिलस्य कामिना, कुटिल हो, कामी हो, अगर उन्होंने इस कथा को श्रवण कर लिया तो उनका उद्धार निश्चित है। जैसे ही इतना कहा कि महाराज आप तो अपने गुणगान गा रहे हो लेकिन प्रमाण दो। जब तक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब तक कोई आपके पास प्रमाण नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करते। उसी समय कहा कि अगर आपको प्रमाण की जरूरत है तो हम आपको बहुत सुंदर प्रमाण दे रहे हैं। भाव दिया, तुंगभद्रा तटे पूर्व भोपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परः। शनकाद ऋषि ने कहा कि भैया तुंगभद्रा नदी की किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर है जिसका नाम है अनूपपुर, और उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, उस नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते हैं और वो है कैसे? सर्ववेद विशारदा, वो वेद पुराणों के से विशारद की डिग्री लिए हुए हैं। और श्लोक इस्मापेशु निखातो द्वितीय भास्करा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गांव में ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे कि कोई दूसरा सूरज दिखाई पड़ रहा है, द्वितीय भास्करा। लेकिन पंडित जी तो बहुत सदाचारी है, देवी जी उनकी ठीक नहीं है। उनकी देवी जी का नाम है धुंधली तत्प्रिया, और वो कैसे है? कलह प्रिया, उन्हें कलह बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पंडित जी को किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मन लाला मोरा यार फकीरी में। क्योंकि जीवन में एक धारणा रखो कि जिसने अपनी सौंप दी, अरे बाबा के हाथों डोर, और कभी उलझ सकती नहीं, और पकड़ी नंद किशोर। जीवन में जो कुछ भी आप पाप भी करो वो भी प्रभु को समर्पित कर दो, पुण्य करो वो भी समर्पित कर दो। इससे आपको लाभ क्या होगा? इससे लाभ आपको ये होगा कि जब कोई चीज आपके पास है और किसी को आप वापस कर दो तो धीरे धीरे आप उस व्यक्ति का विश्वास जीत लेंगे। और जैसे आप कोई नहीं करते महाराज, वो उनके बहुत घनिष्ठ है, और जब कोई घनिष्ठ हो जाता है वो तो महाराज हमारे घर परिवार की तरह रहते हैं, और जो हम परिवार की तरह रहेंगे तो परमात्मा हमें अवश्य बुला लेगा। अब हमने जो सत्कर्म किए वो तो बैठ करके महाराज 5000 रुपया दे दिए हमने, पंडित जी बम्बा मिल गए, आपने तुरंत कही हमारे गांव कथा हो गई, 5000 दे दिए। यहाँ तो आपने चिल्ला दी। अगर पाप कर्म है वो किसी को नहीं बताते हैं, इसीलिए पाप अगर जीवन में बन जाए उसको अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों के कानों में जाएगा आपने जो अपराध किया है, जितने लोगों के कानों में जाएगा वो आपके पाप के भागीदार हो जाएंगे।
इसलिए पाप को भी चिल्लाओ। तो उनकी देवी जी हैं जिनका नाम है धुंधली। और पंडित जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जितना उनके पास धन था, धनाद धर्म मार्गेण ताभ्यामीत तथा पूजा, जितना भी उनके पास धन था सारा धन उन्होंने धर्म कार्यों में लगा दिया। जलाशय बनवा दिए, नल लगवा दिए, धर्मशाला बनवा दी। लेकिन ना पुत्रो ना पवा पुत्री ततश्चिंता करो भगवान, उनके ना तो कोई पुत्र हुआ और ना कोई पुत्री हुई। तो पंडित जी को चिंता हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि अगर प्रभु की यही इच्छा है कोई बात नहीं। अपने मन को समझाया। एक दिन की बात, ब्राह्मण देव दरवाजे पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ छोटे छोटे बालक खेलते हुए जा रहे थे। और जब बालकों को उन्होंने खेलते हुए देखा तो आज पंडित जी के हृदय में पुत्र मोह उत्पन्न हो गया। क्योंकि तृष्णा जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है। किसी को लोकेशना लगी है, किसी को वित्तेषणा लगी है, किसी को पुत्रेषणा लगी है। आज पंडित जी को पुत्रेषणा से ग्रसित हो गए। पंडित जी विचार करने लगे, अगर परमात्मा ने मुझे भी पुत्र दिया होता तो मैं उसे भी अपनी गोद में लेकर के खिलाता। हाय विधाता, तूने मुझे आज तक संतान क्यों नहीं दी? जब जीवन में संतान ही नहीं तो इस जीवन को धिक्कार है। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद अगर जीव के जीवन में संतान नहीं होती है तो उसे नरक मिलता है। 28 नरकों का वर्णन है, उसमें एक पू नामक नरक है। और यदि उसके व्यक्ति की संतान नहीं होती है तो उसके पूर्वजों को नरक से निकालने वाला कोई नहीं है। पंडित जी विचार करने लगे, जब इस जीवन का कोई सार नहीं तो इस शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। मन में ऐसा संकल्प करके चुपचाप घर से निकल पड़े और कहा, अब मैं इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि आज हृदय में पुत्र की कामना उत्पन्न हो गई है। और दादा एक बात बताएं कि ये जो कामनाएं होती हैं कभी कम नहीं होती। पुत्र कामना के कारण आज पंडित जी इतने ज्ञानी होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर जैसे ही चल पड़े। इधर नारायण ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण हत्या करने जा रहा है, और वो किस कारण कि कोई संतान नहीं है। पंडित जी जंगल में पहुंचे। प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से आज प्यास लगी। और जैसे ही प्यास लगी तो उन्होंने एक सरोवर देखा। सरोवर में जाकर के जलपान किया। और जलपान किया फिर सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लें, मरना तो है ही, मरूंगा जरूर, ये निश्चित कर रखा है। उसी समय भगवान सन्यासी का वेश धारण करके उस स्थान पर आए। और आत्मदेव पंडित जी से पूछा, कथम रोदस्य विप्र काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देव, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बदम सविस्तरम स्वस्य दुखस्य कारण। आप अपने दुख को हमसे कहें, मैं तुम्हारा दुख जानना चाहता हूं। जैसे ही इतना कहा, आज सप्त स्वरूप को जैसे ही देखा, ब्राह्मण ने दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, महाराज धिक्कार है इस जीवन को। जब मेरे वंश में कोई वंशधर ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? महाराज मेरे जीवन में सब कुछ किया लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। जैसे ही आज संत भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव परेशान क्यों हो?
अरे जब प्रभु की कृपा होगी तब तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। संत भगवान ने पूछा कि आप इधर क्या करने आए हो? कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। पता नहीं नाथ कैसा भविष्य है कि मैं निर्बल होता जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि जिसके जीवन में पुत्र नहीं होते हैं वो नरकगामी होते हैं। जैसे ही कहा, संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्यों परेशान हो? तुम्हें पुत्र की इच्छा है, आज तक तुम ये बताओ किस पुत्र ने पिता का नाम किया है? ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि के उदाहरण दिए और कहा इन बालकों ने अपना ही नाम आगे बढ़ाया है, इसलिए पुत्र की इच्छा को त्याग दो। पंडित जी ने कहा कि नहीं महाराज, अगर आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि संत का दर्शन जीवन में भगवंत का दर्शन होता है, इसलिए अब मैं पुत्र तो मुझे चाहिए ही। यदि आप मेरा वचन पूरा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे ही इतना कहा, भगवान रूप में संत भगवान ने कहा कि अच्छे फंस गए। तो उन्होंने कहा ठहरो, मैं तुम्हारा प्रारब्ध देखता हूं। और जैसे ही आज संत भगवान ने आत्मदेव जी का प्रारब्ध देखा तो प्रारब्ध में क्या लिखा? सप्त जन्मावधि पुत्रो नए रुचा नए रुचा। अरे महाराज, तुम इस जन्म में पुत्र के लिए रो रहे हो। मैंने देखा है तुम्हारे प्रारब्ध में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। जैसे ही इतना कहा, उसी समय आत्मदेव पंडित जी ने अपना सर उसी वृक्ष के ऊपर दे मारा कि महाराज अब तो मैं कतई जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी तो मेरा दुख 1 गुना था, अब आपने मेरा दुख 7 गुना कर दिया है। जैसे ही इतना कहा कि महाराज मुझे अब पुत्र चाहिए। ब्राह्मण की अभिलाषा को जब ज्यादा देखा, उसी समय संत भगवान ने आज झोली से एक फल लिया और कहा इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। और जैसे ही फल को दिया है और कहा इसको खाने के बाद कुछ नियम है, अगर आपकी पत्नी इन नियमों को करेगी तो अवश्य ही सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। और वो नियम कौन कौन से बताए? सत्यम शौचम दया दानम एक वक्त तो भोजनम। आपकी पत्नी को सत्य बोलना होगा, लेकिन धुंधली महारानी सत्य नहीं बोलती है। उनका कर्म क्या है कि पड़ोस में पहुंची, क्या चाची उनकी बहू देखी, बस इधर की उधर और उधर की इधर आपस में झगड़ा कराना। शौचम कभी भी पवित्रता से नहीं रहते। लेकिन आपके गांव के हम बहुत दिन से आते हैं, दीक्षित जी हमें भली बात जानते हैं, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और माताएं बहनें तो यहाँ की बहुत ही सुंदर है। और धुंधली महारानी कैसी थी? जसकर भैया कि ये तो मायके ते सीखी आई मालकी, ये तो मायके ते सीखी आई मालकी, ऐसी बहुएं हैं देखो आजकल की।
ऐसे पाऊँ देखो आज काल की। सुबह से खड़िया आटा चढ़ावे बैठे बैठे हुक्म चलावे। सुबह से खड़िया आटा चढ़ावे बैठे बैठे हुक्म चलावे। और क्या कहती है कि मेरी तबीयत खराब देना चाहिए, वो मेरी तबीयत खराब देना चाहिए। ऐसी देखो आज काल की। सीखियाई मालिकी ऐसी बहुएं हैं देखो आज काल की। ये थोड़ी सुनाने है, भागवत सुनाने है, बड़े प्रसंग है हमारे जसकरण भैया। आज धुंधली महारानी कैसी है, शौचम पवित्रता से नहीं रहती।